जय श्री माता जी। 5 मई 2021 को एक महत्वपूर्ण संदेश थर्ड डायमेंशन में रह रहे हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रसारित किया गया। यह संदेश देने वाले हैं शिवा बासुकीनाथ के रूप में। डॉक्टर काव्या जायसवाल जो एक साइकिक मीडियम है, इन्हें माध्यम बनाकर उच्च सत्ताओं ने कई दिव्य संदेश प्रसारित किए ताकि पृथ्वीवासियों को मार्गदर्शन मिल सके। इन दिव्य संदेशों को संकलित करके डॉक्टर काव्या जायसवाल ने एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया और इसे जनमानस के हित के लिए उपलब्ध करवाया। अमेज़ॉन पर यह किताब उपलब्ध है। इस किताब का नाम है वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इस किताब के पेज नंबर 65 में यह संदेश प्रकाशित है जिसे शिवा बासुकीनाथ के रूप में दे रहे हैं। आइए हम यह संदेश ध्यान से पढ़ें, सुने और आत्मसात करने का सफल प्रयास करें। पेज नंबर 65 में शीर्षक है नॉलेज ऑफ तंत्र। प्लीज एनलाइटन अस ऑन द पावरफुल सब्जेक्ट ऑफ तंत्र एंड व्हाट हैविंग दिस नॉलेज कैन फॉर अस। कृपया हमें तंत्र के शक्तिशाली विषय पर प्रबुद्ध करें और बताएं कि इस ज्ञान से हमें क्या लाभ हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवा बासुकीनाथ के रूप में कहते हैं, आप में से कई लोग हैं जो कभी तंत्र साधना में विश्वास करते थे या इसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। ज्ञान की खोज में आप अक्सर ऐसे विषयों पर ठोकर खाते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विषय का आकर्षण उसके त्वरित परिणामों में निहित है। चाहे आप किसी विषय से जुड़े परिणामों के बारे में जानते हो या नहीं, आप उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आंख मूंदकर उसमें मौजूद सभी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। विषय के प्रति आकर्षण सुनी सुनाई बातों और आपके अपने इरादे से आता है जिसके लिए आप उसके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो कई बार आप में से कुछ लोग किसी विषय को सिर्फ इसलिए सीखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपका कोई परिचित इसे सीख रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति से इसकी शानदार समीक्षा हुई है। यहाँ आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह एक ही तरह की स्थिति नहीं है। जब ज्ञान का उपयोग उच्चतम इरादों और शुद्ध उद्देश्यों के साथ किया जाता है तो यह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। गलत हाथों में सही ज्ञान विनाशकारी परिणाम दिखा सकता है और ऐसा साबित भी हुआ है। जिन्होंने अहंकार को त्यागे बिना सिद्धियां प्राप्त की हैं, वे अपने गलत कामों के जाल में फंस गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें न केवल आपके आयाम पर बल्कि मानव अस्तित्व से परे आयामों में भी कष्ट सहना पड़ा है। आप देखिए, मानव जीवन में आपको यह एहसास नहीं हुआ कि आप केवल भौतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आपके अस्तित्व की 7 या उससे अधिक परतें हैं जो आपके लिए अदृश्य और अज्ञात हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उनके साथ सीधे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भौतिक शरीर में जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव आपके अस्तित्व से जुड़े अन्य शरीरों पर पड़ता है जो अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर मौजूद हैं। आपसे निकलने वाला हर विचार, शब्द और क्रिया उन शरीरों पर भी असर डालती है। उनमें से प्रत्येक शरीर जानकारी रखने में सक्षम है। इसके लिए मस्तिष्क की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने आसपास की दुनिया से जो जानकारी चाहते हैं वह भी ईथर का ही हिस्सा है। जब आप किसी विषय में गहराई से जाने का इरादा रखते हैं तो आप अपने इरादों के अनुरूप कंपन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आप विज्ञान के किसी विषय के बारे में अधिक गहनता से सीखना चाहते हैं तो आपको उस विषय पर ज्ञान देने के लिए लोग, शिक्षक, किताबें और अन्य संबंधित चीज़ें मिलेंगी। आप जिस चीज़ पर कंपन करते हैं वही चीज़ आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे उपयुक्त स्रोत के माध्यम से किसी विषय से संबंधित ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आपका इरादा ही काफ़ी है। आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना चुनते हैं यह आप ही तय करेंगे।
कभी कभी आपके ग्रह पर एक पवित्र आत्मा जन्म लेती है जो लोगों को एकता, उच्च प्रेम, आत्मा के साथ संबंध और आत्मा के विकास के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करती है। इन पवित्र आत्माओं के माध्यम से ही अस्तित्व के उच्चतर स्तरों से ज्ञान आपके सघन तल पर लाया जाता है। इस ज्ञान को जो चीज़ और मजबूत बनाती है वह दृढ़ विश्वास जिसके साथ वे इसका प्रचार करते हैं और इसके अनुसार जीते हैं। अभी भी बहुत सारा ज्ञान सामने आना बाकी है और लोगों की नज़रों में लाया जाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप में से हर कोई एक ही आवृत्ति पर कंपन नहीं कर रहा है, इसे छिपाकर रखा जाता है। यह सीखना भी ज़रूरी है कि उच्चतर क्षेत्रों से आपके पास लाई जा रही सभी जानकारी आपके या आप सभी के लिए अर्थपूर्ण नहीं होगी। आपके विचारों की तरह शब्दों में भी कंपन होता है, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों। यदि आप ऐसी जानकारी के संपर्क में आते हैं जो मानव शरीर और आध्यात्मिक आयामों में आपकी प्रगति से कहीं ज़्यादा है, तो आप उस जानकारी को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वह जानकारी दी जाए तो आप उससे दूर होने की ज़रूरत महसूस करेंगे। इसके विपरीत आपको वह जानकारी इतनी दिलचस्प या उपयोगी नहीं लगेगी कि आप उसका अनुसरण करें। जब आपको ऐसा खाना परोसा जाता है जिसका स्वाद आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। भ्रम की स्थिति में एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया यह होगी कि आप उसे नापसंद करें और उससे दूर रहें। यह आपकी आत्मा के विकास की कहानी जैसी ही है। आपको ऐसे लोगों और परिस्थितियों की संगति में लाया जाता है जिनसे आप आत्मा के विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको खुद को सही तरीके से संतुलित करना सीखने से पहले ही बड़े जूते पहना दिए जाएं तो क्या होगा? यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि बुनियादी बातों को सीखने से पहले आप उन्नत चरणों में जाना चाहते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना सुविधाजनक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के उन हिस्सों का विश्लेषण नहीं करता है जिन्होंने उसे वर्तमान गंतव्य तक पहुंचाया। आप वही सीखेंगे जो आपके लिए है, और हो सकता है कि उस विषय में महारत हासिल करने के बाद आपको उसे पढ़ाने के लिए भी चुना जाए। आपके कौशल और ज्ञान न केवल आपके अस्तित्व के स्तर पर आपकी मदद करते हैं, बल्कि हमारे क्षेत्र में भी उपयोगी हो सकते हैं। जब आप किसी विषय की समझ में एक प्रतिष्ठित स्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको हमारे क्षेत्र में आपके ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कर्तव्यों का भी चयन और दायित्व सौंपा जाता है। आप देखिए, ज्ञान की तलाश और शिक्षा केवल वही नहीं दी जाती जहां आप हैं। जो लोग पार कर जाते हैं उनके पास हमारे क्षेत्र में भी सीखने और अपने विकास को आगे बढ़ाने का मौका होता है। सीखना जीवात्मा के लिए एक सतत प्रक्रिया है। आपने जो कुछ भी सीखा है और उसमें महारत हासिल की है, उसका उपयोग उन लोगों को सिखाने के लिए किया जाता है जो अपनी यात्रा में निचले स्तर पर हैं। अपने ज्ञान को सिखाने के बदले में आपको जो मिलता है वह है इसके कार्यान्वयन के माध्यम से विषय की बेहतर समझ और सेवा के माध्यम से उच्चतर उठने का अवसर। बढ़ने के कई तरीके हैं, इसलिए किसी और के आह्वान का आंख मूंद कर अनुसरण करने की कोशिश करने से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है और आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। अपने आह्वान को पहचानें और उस पर लगातार काम करें। इससे सफलता मिलेगी और सीखने में वृद्धि होगी। 5 मई 2021। स्रोत शिव बासुकीनाथ। जय श्री माता जी।